हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स क्या होता है? एयर इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी यानी जो हमारी, अगर उसमें एयर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। तो इसकी कौन सी कॉज हो सकती है? या किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर इन्फ्लेमेशन, सीओपीडी या एस्थमा की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है? या फिर सब प्लूरल ब्लैब है ना, जो हमारा ये थिन लेयर का ना, थिन वॉल का ब्लैब बन जाता है प्लूरल, जो विजरल प्लूरा है उसमें, अगर ये बर्स्ट हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? जब यहाँ अगर ये ब्लैब है, इसकी लेयर्स या इसकी वॉल्स थिन है, अगर ये बर्स्ट हो जाए तो एयर यहाँ से लीक आउट होगी कहाँ? प्लूरल स्पेस में। तो जब प्लूरल स्पेस में एयर लीक होगी तो प्लूरल स्पेस में जो नेगेटिव प्रेशर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लंग कोलैप्स होंगे और वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगी, विच लीड्स टू व्हाट? हाइपोक्सिया एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड हार्ट रेट। ये क्या है? हमारा न्यूमोथोरैक्स है। इसके अलावा और क्या होगा? राइट हार्ट फेलियर होगा। क्यों होगा? इफ इट कंप्रेस इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। मतलब ये कि अगर ये न्यूमोथोरैक्स है, अगर ये लंग को कोलैप्स कर रहा है, इस तरफ कर रहा है ऑपोजिट साइड में, तो इसके अलावा ये क्या करेगा? ये सुपीरियर वेना केवा या वीनस रिटर्न को भी कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रीलोड कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, और एंड पे क्या होगा? बीपी भी कम होगा। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? राइट वेंट्रिकल को कंप्रेस कर सकता है। राइट वेंट्रिकल को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? तो भी यही सब कुछ होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। अगर ये राइट साइड का न्यूमोथोरैक्स है तो राइट साइड पे ये अफेक्ट करेगा, अगर ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा। ओके, और ट्रैकिया जो इसमें डेविएट होता है वो कहाँ होगा? ऑपोजिट साइड पे। मतलब अगर फ्लूइड या फिर एयर आएगी तो वो ट्रैकिया को दूसरी तरफ धकेलेगी। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड का न्यूमोथोरैक्स है तो राइट साइड पे ट्रैकिया डेविएट होगा। टू दी ऑपोजिट साइड। अब क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें? क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, सबसे पहले है प्लूरेटिक चेस्ट पेन। मतलब ये कि जिस साइड पे प्लूरल फ्यूजन या फिर न्यूमोथोरैक्स होगा ना, उसी तरफ पेन होगी, यूनिलेटरल या फिर बाइलेटरल। दूसरा क्या है? ट्रैकियल डेविएशन। और थर्ड वन क्या है? साउंड। साउंड क्या होगी? डिक्रीज होगी और हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। ब्रेथ साउंड डिक्रीज होगी, और वैसे जो हमें साउंड सुनाई देगी वो कौन सी है? हाइपर रेजोनेंट साउंड ऑन परकशन। ये परकशन पे हमें ये वाली साउंड सुनाई देगी। हाइपर रेजोनेंट क्या होता है? एयर की साउंड जो होती है ना, वैसे लंग्स की वो है रेजोनेंट साउंड होती है, पर इसमें एयर ज्यादा, इस वजह से हाइपर रेजोनेंट साउंड होगी। और ब्रेथ साउंड वैसे क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, या फिर एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगी। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिज्निया, क्योंकि वेंटिलेशन डिक्रीज होगी तो सांस लेने के लिए अंदर स्पेस नहीं है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स कितनी है? टोटल 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। और थर्ड है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब प्राइमरी में ये होता है कि जो ना हमारी जो अंदर वाली वॉल है, विजरल वॉल ऑफ प्लूरा, मतलब जो अंदर वाली लेयर है ना लंग्स की, एक अंदर वाली होती है और एक बाहर वाली। बाहर वाली होती है पेरिटल वॉल ऑफ प्लूरा, अंदर वाली विजरल वॉल ऑफ प्लूरा। इसमें एक थिन सा एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब प्लूरल ब्लैब या फिर सिस्ट फॉर्मेशन बन जाती है। अगर वो रप्चर कर जाए तो उसकी वजह से एयर लीक होगी और लंग कोलैप्स कर जाएगा। लंग कोलैप्स कर जाएगा। कॉमन किन में होता है? थिन और टाल मैन में कॉमन होता है ये, और ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता है। मतलब इन्हें कोई और डिजीज नहीं होती, जैसे सीओपीडी हो गया या एस्थमा हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद है सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। ये कोई सेकेंडरी कोज की वजह से होगा, जैसे सीओपीडी है, एस्थमा है। इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, तो ये वाला एरिया वीक होगा और एयर एक तो बाहर ट्रैप, एयर बाहर निकल नहीं सकती तो अंदर ही ट्रैप हो जाती है इसमें, सीओपीडी और एस्थमा में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होती है और जो एरिया वीक होगा ना, वहां से क्या होगा, एयर लीक आउट होगी किसमें, प्लूरल कैविटी में। प्लूरल कैविटी में होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग कोलैप्स होगा और डिक्रीज वेंटिलेशन दैट लीड टू हाइपोक्सीमिया, जिसकी वजह से ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन कम जाएगी। ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स। और ये जो दोनों है ना, इन दोनों में कौन सा मसला होगा, इन दोनों में इंस्पायरेशन के दौरान एयर अंदर भी जा सकती है और एक्सपायरेशन के दौरान एयर बाहर भी जा सकती है। बट जो हमारा थर्ड केस है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, इसमें जो क्लोज न्यूमोथोरैक्स है, क्लोज टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसमें इंस्पायरेशन तो हो सकती है बट एक्सपायरेशन नहीं हो सकती। ये किस वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है। अब एयर अंदर आ सकती है बट बाहर नहीं जा सकती। ये क्या है, क्लोज्ड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। और इसकी वजह से जो होगा, लंग कोलैप्स होगा और इस वजह से ये ना स्फीयर फॉर्म है, स्फीयर फॉर्म ऑफ न्यूमोथोरैक्स है, क्योंकि एयर अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जब बाहर नहीं जाएगी तो ये फर्दर कोलैप्स करेगा लंग्स को, हार्ट को और डिफरेंट और ऑर्गन्स जो हैं, इधर ट्रैकिया, एसोफेगस। इसकी आगे अब टू टाइप्स हैं, एक है ओपन और एक है क्लोज्ड। क्लोज्ड स्फीयर है, जो ओपन है इसमें एयर अंदर भी जा सकेगी और बाहर भी निकल सकेगी, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होगी। बट क्लोज्ड में एक्सपायरेशन नहीं होगी एयर की। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस में हमारे पास सबसे पहले तो हम इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखेंगे। अगर तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो उसके लिए तो हमारे पास टाइम होगा ही नहीं। बट अगर हमने वैसे डायग्नोसिस करनी है तो कौन सा टेस्ट यूज होता है, वो है सिटी चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में ये जो हमें जेट ब्लैक एरिया नजर आ रहा है, फुल ब्लैक है, इसके पीछे हमें कोई लंग फील्ड नजर नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये न्यूमोथोरैक्स। फुल ब्लैक होगा, अगर हम साइड पे देखें ना तो वो फुल ब्लैक नहीं है, जो फुल ब्लैक होगा वो होगा न्यूमोथोरैक्स। और जो ट्रैकिया होगा वो ऑपोजिट साइड पे डेविएट होगा न्यूमोथोरैक्स में। ठीक है, हम एक्सरे करेंगे और एक्सरे के बाद और क्या करेंगे, एबीजीज टू सी व्हाट, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, क्योंकि न्यूमोथोरैक्स में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कॉमन है, हो सकता है, तो हम एबीजीज करेंगे। अब उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब इसमें जो भी है ना, अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको हमने सबसे पहले ऑक्सीजन तो देनी ही देनी है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। वो कौन सा, ऑक्सीजन देंगे फॉर डिस्निया और पेन किलर देंगे कोई, क्योंकि उसे पेन हो रही होगी ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है कि जो ये एयर है उसे एस्पायरेट करेंगे। अब उसमें एक है स्टेबल, अगर तो पेशेंट स्टेबल है, अगर और दूसरा कौन सा केस, अगर तो पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे अनस्टेबल किस में होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में होगा, या फिर बाइलेटरल न्यूमोथोरैक्स, अगर दोनों तरफ का न्यूमोथोरैक्स है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे चेस्ट डिकम्प्रेशन। ये कहाँ करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। इमरजेंसी में अगर हमने चेस्ट डिकम्प्रेशन करनी है तो कहाँ करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, और उसके बाद चेस्ट ट्यूब ये कहाँ डालेंगे, ये डालेंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, और ये जो है ये मिड क्लेविकुलर लाइन। और अगर पेशेंट स्टेबल है तो क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे न्यूमोथोरैक्स का जो है वो रिस्क लो है या फिर हाई है। अब हाई रिस्क का हमें कैसे पता लगेगा और लो रिस्क का कैसे पता लगेगा, इसमें देखेंगे अगर न्यूमोथोरैक्स लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, ये लो रिस्क है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को और बार बार चेस्ट एक्सरे करेंगे बीच में। और अगर हाई रिस्क है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे एयर को और चेस्ट ट्यूब डाल देंगे एंड पे।
चेस्ट ट्यूब। ये हो गया हमारा न्यूमोथोरैक्स का टॉपिक।